देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। पंजाब कैबिनेट में बड़ा फेरबदल, कुलदीप सिंह धालीवाल मंत्री पद से बाहर, संजीव अरोड़ा को मिली एंट्री। उपचुनाव से पहले रणनीतिक संतुलन। पंजाब के अजनाला से आप विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल को मंत्रिमंडल से हटाया गया। उनकी जगह संजीव अरोड़ा को शामिल कर एनआरआई विभाग सौंपा गया। तरन तारण उपचुनाव से पहले माझा क्षेत्र में सियासी संकेत, धालीवाल के विभाग पहले ही चरणबद्ध तरीके से छीने जा चुके थे। प्रशासनिक सुधार विभाग को अस्तित्वहीन घोषित कर अधिसूचना जारी की गई है। कैबिनेट में 2 पद अब भी रिक्त, संभावित विस्तार की अटकलें तेज। कुलदीप सिंह धालीवाल आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार में एक प्रमुख चेहरा थे। जब भगवंत मान ने मार्च 2022 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और पहली बार कैबिनेट का विस्तार किया तो धालीवाल को कृषि, किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायत जैसे अहम मंत्रालय दिए गए। लेकिन मई 2023 में एक बड़ा मोड़ आया। उन्हें इन महत्वपूर्ण विभागों से हटा दिया गया और केवल एनआरआई मामलों और प्रशासनिक सुधार विभाग सौंपे गए। यह पहला स्पष्ट संकेत था कि पार्टी में उनके कद को सीमित किया जा रहा है। फरवरी 2025 में तो और भी बड़ा झटका तब लगा जब प्रशासनिक सुधार विभाग उनसे ये कहते हुए छीन लिया गया कि विभाग में कोई सचिव नहीं है और धालीवाल ने विभागीय स्पष्टता को लेकर सवाल उठाए। सरकार ने इसके बाद अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया कि अब प्रशासनिक सुधार विभाग का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस विभाग को पूरी तरह खत्म कर दिया गया और इसका कार्य क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में विलीन कर दिया गया, जिसे आप नेता अमन अरोड़ा देख रहे हैं। धालीवाल की बर्खास्तगी ऐसे समय में हुई जब आप विधायक कश्मीर सिंह के निधन के चलते तरन तारण उपचुनाव की तैयारियां चल रही हैं। सूत्रों की माने तो पार्टी माझा क्षेत्र, जिसमें अजनाला और तरन तारण दोनों आते हैं, उसमें ये संकेत देना चाहती है कि मंत्री पद के लिए एक स्थान आरक्षित रखा गया है। यह सियासी संदेश मतदाताओं को आकर्षित करने और स्थानीय संतुलन साधने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इससे संभावित प्रत्याशी को ये संदेश दिया जा रहा है कि अगर तरन तारण से जीत होती है तो मंत्री पद मिल सकता है। धालीवाल की जगह अब राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। उन्हें एनआरआई मामलों का विभाग सौंपा गया है। अरोड़ा उद्योग जगत से आते हैं और प्रवासी पंजाबियों से बेहतर संवाद स्थापित कर सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है ये बदलाव पार्टी के उन प्रयासों का हिस्सा है जिनके जरिए वे पंजाब में उद्योग, निवेश और प्रवासी संबंधों को मजबूत करना चाहती है, खासकर पंजाबियों के विदेश संपर्कों को आधार बनाकर। पंजाब मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित अभी 16 सदस्य हैं, जबकि अधिकतम सीमा 18 मंत्रियों की ही हो सकती है, यानी कि अभी भी 2 स्थान रिक्त हैं। तरन तारण उपचुनाव के बाद इन पदों को भरे जाने की पूरी संभावना है। यदि आप इस सीट पर फिर से जीत हासिल करती है तो एक नया चेहरा कैबिनेट में प्रवेश कर सकता है। धालीवाल को हटाए जाने पर विपक्षी दल, शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वैसे आम आदमी पार्टी की अंदरूनी कलह या मुख्यमंत्री द्वारा निष्ठावान नेताओं की उपेक्षा के रूप में पेश कर सकते हैं। धालीवाल की छवि एक सुलझे हुए, सीधे और किसान हितैषी नेता की रही है। यदि वे आगे खुलकर अपनी बात रखते हैं तो ये सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है। कुलदीप सिंह धालीवाल को मंत्रिमंडल से हटाना एक साधारण प्रशासनिक बदलाव नहीं है। यह बदलाव पंजाब की आगामी राजनीति, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और चुनावी रणनीति का हिस्सा है। अब ये देखना होगा कि आम आदमी पार्टी धालीवाल को कोई नई भूमिका देती है या नहीं। साथ ही तरन तारण उपचुनाव में इसका क्या असर पड़ता है ये भी सियासी दृष्टि से अहम होगा। देखते रहिए शेयर्स स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।